नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी और साथ ही साथ जो मैं प्लांट्स लेकर आया था, देखिए ये रिपोर्टिंग के लिए भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। घर पे कुछ अर्जेंट चीज़ें चल रही थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिसे मैं अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ब्लॉग के अंदर जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इधर कुछ महीनों से गार्डनिंग से थोड़ा दूर दूर रह रहा था। खैर, उसको आप लोग उसी के अंदर देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर खाद देने के बावजूद जो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर जो है फ्लावर्स आते हैं तो उनकी साइज़ बड़ी नहीं होती, प्लांट डल डल रहता है। इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। कम समय में इनसे अगर आप ज़्यादा फूल ले पाते हैं तो समझ लीजिए यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन होता क्या है कि हम कुछ चीज़ों की नॉलेज हमारे पास नहीं होती है, जिसकी गलती की वजह से जो है ये प्लांट हमारे गार्डन के अंदर आते तो हैं, लेकिन बिना जो है वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ फूल दिए बिना ही चले जाते हैं। बस इनकी एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है और किस तरीके से ज़्यादा फ्लावर्स ले पाने हैं, ये आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी रिपोर्ट मैंने प्लांट कर लिए हैं। अब सिर्फ जो है मेरे पिटोनिया, शैल्विया और डैंथस ये 3 बचे हैं और उधर वो 3 ऑर्नामेंटल कैबेज। बाकी ये तो मेरा ग्राउंड पर जाना है, ये डहेलिया के प्लांट जितने हैं। सॉरी, गजानिया भी बचा है। मैरीगोल्ड अभी इसी के अंदर रहेंगे, जब थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, एक बार 2 बार पिंचिंग कर लेंगे, उसके बाद इनको शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, प्लांट जब बिल्कुल छोटा सा हो तो फिर आप उसके अंदर पिंचिंग ज़रूर करिए। जैसे कि देखिए, मैंने ये सैल्विया मेरे जितने थे इन सब में फ्लावर्स आ रहे थे और मैंने इन सब को पिंच कर दिया है। ऊपर से देखिए किसी के अंदर ग्रोथ वाली टिप नहीं है, लेकिन देखिए पिंचिंग के बाद का रिजल्ट क्या है। साइड से देखिए कितनी सारी नई ब्रांचेज जो हैं वो बन रही हैं, और ये जो नई ब्रांचेज हैं इन्हीं के कारण जो है प्लांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिलेगा। पिंचिंग के बाद जब प्लांट ज़्यादा ब्रांच डेवलप करेगा तो उन ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर ज़्यादा फूल भी आएंगे। सोचिए, अगर प्लांट के अंदर एक ही 2 ब्रांच बनी हुई हैं तो उन 1-2 ब्रांचेस से आप कितना फूल ले सकते हैं। इस वजह से जो है आपको इनकी पिंचिंग स्टार्टिंग में करनी है। देखिए, मैंने पिटूनिया की भी पिंचिंग करी थी, बिल्कुल मेरे मरीले से प्लांट थे जब मैं इसको लेके आया था, लेकिन देखिए कितनी सारी न्यू ब्रांचेज यहाँ साइड से निकल रही हैं और ये सब कितने घने हो गए हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि बिना मन के मैंने सारे पिटूनिया उठा लिए थे, लेकिन अब मेरे पिटूनिया जो हैं वो अच्छे से फ्लावरिंग पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और जो है इनके अंदर अच्छी खासी ब्रांचेस भी डेवलप हो रही हैं। तो ये सबसे पहला काम आपको ज़रूर कर लेना है। पिटूनिया कोई सा भी प्लांट हो, ये पिटूनिया के साथ ही नहीं, मैरीगोल्ड के अंदर पिंचिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। कुछ प्लांट के अंदर नहीं कर सकते, जैसे गजानिया में नहीं कर सकते, डैंथस के अंदर पिंचिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कटिंग अगर पिंचिंग करके लगा दीजिए तो एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। डॉग फ्लावर में देखिए पिंचिंग किया था, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। अब जैसे प्रिम रोज है, इसमें कितनी बढ़िया से देखिए फ्लावरिंग आ गई, क्योंकि इसको ना पिंचिंग की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की। छोटे से पॉट के अंदर ही लगा हुआ है, लेकिन 4 फूल आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे। अभी ये वाला हालांकि फ्लावरिंग पर नहीं आया है। सिनेरेरिया मेरे फ्लावरिंग पर आ रहे हैं। अब अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है पौधों की जो है धूप की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना और मिट्टी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना। जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं उनको मिट्टी जो होती है वो रेतीली सी पसंद होती है, बहुत सारे प्लांट होते हैं उनको थोड़ी सॉगी सॉइल पसंद होती है। तो सबसे पहले आप अलग अलग प्लांट की रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कीजिए कि उनको मिट्टी किस तरीके की पसंद है। अगर हम गलत मिट्टी के अंदर गलत पौधा लगाएंगे, मतलब अलग पौधा लगा देंगे, तो फिर होगा क्या कि उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। मेरे देखिए सिनेरेरिया जो है ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं, और सिनेरेरिया प्लांट की ये मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी मिट्टी जो होती है वो अच्छी खासी वेल ड्रेन बननी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, और इस तरीके से सॉइल मिक्सचर आपको प्रिपेयर करना होगा। अगली जो रिक्वायरमेंट का हमको ध्यान रखना है वो है धूप का। धूप जो है, जैसे सिनेरेरिया का प्लांट है, आपका पॉइंसेटिया का प्लांट है,
और ये जरबेरा है, इन सब को कम से कम धूप की ज़रूरत होती है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप अभी इनके ऊपर आएगी, उसके बाद मेरे ये सारे पौधे जो है पूरे दिन शेड में रहने वाले हैं और पार्शियल सनलाइट में रहने वाले हैं, तो ये इनके लिए बेस्ट लोकेशन है। आप प्लांट्स की मतलब सनलाइट रिक्वायरमेंट का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप सबका सनलाइट रिक्वायरमेंट का आप ध्यान रखते हैं तो प्लांट आपका ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा। अगली जो चीज़ है वो है वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। किसी भी प्लांट के अंदर हमको कितनी वाटरिंग करनी है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना होने पाए और ना ही पौधा अंडर वाटरिंग जाने पाए। खास तौर पर विंटर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको इस चीज़ का अंडर वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ओवर वाटरिंग का भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट बेहतर रिजल्ट देगा। बाकी खाद के बारे में क्या ही कहना, सिर्फ मस्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट को देते रहेंगे फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत ही बेहतर फ्लावरिंग और साथ ही साथ जो है बहुत ही बेहतर ग्रोथ आपको अपने प्लांट के अंदर नज़र आएगी। मैंने काफ़ी सारे पौधे रिपोर्ट भी कर लिए थे और उनके अंदर देखिए ग्रोथ और फूल आना भी जो है वो शुरू हो गया है। तो अब चूँकि फूल आएंगे तो फूल 1-2 दिन खिलने के बाद या फिर 3 से 4 दिन खिलने के बाद उन फूलों के अंदर जो हैं वो मतलब वो फूल मर भी जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से उनके अंदर बीज बनने लगेंगे। मैंने अभी काफ़ी सारे प्लांट के अंदर हटाए थे। तो ये जो बीज बनते हैं इसमें क्या होता है कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी इन सीड्स को बनाने में लगा देता है और अगर प्लांट सीड बनाएगा तो सोचिए वो फ्लावरिंग मतलब जो ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए उसको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए वो इन बीजों को बनाने में लगाएगा, तो इससे उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए जो है आपको डेड हेडिंग ज़रूर करनी है। पिंचिंग और डेड हेडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पिंचिंग और डेड हेडिंग इसी वजह से की जाती है जिससे प्लांट जो है वो अपने फ्लावरिंग कंप्लीट करके जो है बीज बनाने पर ध्यान ना दे बल्कि जो है फ्लावरिंग पर ध्यान दे। पेंजिम के अंदर मेरे फूल आने लगे हैं और मुझे लगता है ये मेरा इस बार वायला मिल गया है। पेंजी से ही मिलता जुलता हुआ प्लांट होता है वायला का। थोड़ा सा जो है पत्ती उसकी लंबी होती है और मुझे लगता है ये दोनों के दोनों ही मेरे वायला के प्लांट हैं क्योंकि इन दोनों की ही पत्तियां लंबी हैं, बाकी के देखिए गोल हैं। तो चलिए कोई नहीं, अगर 4 प्लांट जो है पैंजी के हैं तो 4 वायला भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इनको देखिए ये धूप में शिफ्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है जितने मेरे प्लांट हैं, और मैंने अभी ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करी है, मुश्किल से 20-25 प्लांट जो है वो मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं। अब धीरे धीरे करके रिपोर्टिंग जो है मैं अपना बढ़ाता रहूँगा। अगली जिस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है फंजीसाइड का समय समय पर स्प्रे और हर 15 दिन के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना। बहुत छोटी लाइफ साइकिल में आपको खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाद जो है आप समय समय पर ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इनके लिए जो है एक तरीके से अमृत के समान होता है। उसको पाते ही इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग में जो है जो उछाल आती है वो आपको देखते ही बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने बाकी जो चीज़ें बताई वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती हैं। साथ ही साथ जो है आप अभी मैं फंजीसाइड पे बात आप लोगों से करना शुरू कर रहा हूँ। फंजीसाइड जो है वो प्लांट के अंदर किसी भी तरीके के फंगस को लगने से, कभी कभार कुछ आपने प्लांट में देखा होगा पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, या फिर जो है प्लांट की पत्तियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीली होने लगती हैं, ब्लैक कलर के धब्बे पड़कर जो है पत्तियां गलने लगती हैं। तो ये फंजीसाइड की कमी की वजह मतलब फंगस लगने की वजह से होता है। तो इसके लिए आप फंजीसाइड लेकर जो है 1-2 चम्मच डालकर प्लांट के ऊपर स्प्रे ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से 15 से 20 दिन के अंतराल पे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसी तरीके से हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमको फंजीसाइड का भी इस्तेमाल अपने सभी पौधों पर ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मिट्टी की गुड़ाई कभी करनी है आपको, और जो है बाकी हर चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन मुझे लगता है मैंने सारा कुछ जो है जो कुछ मतलब किया जाता है प्लांट के ऊपर वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए। कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।